हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू टैरोट पैराडाइज। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो है इस साल के 2025 में आपके ज़ोडिएक साइंस के अनुसार आपका ये साल बिजनेस वाइज कैसे जाने वाला है, वो प्रिडिक्शन हम लोग देखेंगे। अभी तो जस्ट जून मंथ कंप्लीट हुआ है, जुलाई चल रहा है, तो बाकी जो साल अभी बचा हुआ है, बाकी जो मंथ्स बचे हुए हैं, इसमें आपके बिज़नेस कैसे चलने वाला है, आपके बिज़नेस के लिए लकी नंबर्स क्या है, वो डिस्कस करेंगे, वो बताया जाएगा। साथ में गाइडेंसेस भी लेंगे कि आपको क्या करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, और सिम्टम्स भी यहाँ पर बताएंगे जो कि बहुत जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपके साथ जो है मैचिंग होगा, तो आप रेजोनेट कर पाएंगे कि आपके लिए ये गाइडेंस है या ये वीडियो, मतलब ये जो रीडिंग है, ये प्रेडिक्शन है, वो आप ही के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ, followed by the guidance from the universe and the angels, beautiful angels of God. Okay. पहला कार्ड, ओके, पहला कार्ड ही एंजल का ही आया है, ठीक है। मतलब आप लोगों में से दिख रहे हैं जिनके लाइफ पाथ नंबर के साथ 1 जुड़ा हुआ है, ओके, न्यूमरोलॉजिकली जिनका लाइफ पाथ नंबर 1 है, ओके, इनके साथ ये बहुत ही मैक्सिमम रेजोनेंट होंगे ये रीडिंग एंड गाइडेंस। तो आपके लिए ये प्रेडिक्शन है इस साल के लिए। आपको थोड़ा सा बिल्कुल बिना कोई ओवर थिंकिंग के शांत रहना चाहिए, ठीक है, यह शांत रहनी चाहिए अगर आप फीमेल हैं तो। सो आपके लिए ये है रीडिंग। यू नो नीड टू वरी मच अबाउट योर बिजनेस। आपके बिजनेस के लिए ज़्यादा चिंतित या दुश्चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आपके लिए जो है बिना रुकावट ही मतलब जैसे कि आपको ज़्यादा सोचनी नहीं पड़ेगी या फिर आपको जो है ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगानी पड़ेगी, इंटेलेक्चुअल या फिर प्लानिंग्स ज़्यादा नहीं करने पड़ेंगे। आप देखिएगा एंड आप नोटिस करिएगा कि ऑटोमेटिकली आपके पास बिजनेस सक्सेस आ रहे हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो जैसा जैसा आप मतलब सोच रहे हैं, इंटेंट कर रहे हैं कि आपके पास इतना अमाउंट तक का प्रॉफिट आ जाए, आप देखिएगा लगभग क्लोज या फिर ज़्यादा भी, ठीक है, आइदर क्लोज, अगर कम हुआ तो क्लोज, और अगर ज़्यादा हुआ तो उससे भी ज़्यादा, आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा आपको जो है प्रॉफिट गेन हो रहा है या हो रही है, ठीक है। लाइफ पाथ नंबर 1, ठीक है, मैक्सिमम आपके लिए यही प्रेडिक्शन आ रहा है, ठीक है। तो आपके लिए फाइनेंशियल मीन्स प्रॉफिट वाइज फ्रीडम इस साल में है, ओके। सो यू आर एंजॉइंग एंड इस साल जो है दिसंबर तक आपके लिए जो मुझे दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल आपके लिए सेटिस्फैक्शन एंड देगी या देगा, और सेटिस्फैक्टरी होगा या होगी, ठीक है। दिस इज़ द लाइट ऑफ सक्सेस, ओके। सो ये है। अभी ज़ोडिएक पर आते हैं। स्टार्टिंग में मैं जो गाइडेंस मिला था लाइफ पाथ नंबर के लिए, वो मैं स्टार्टिंग में ही दे दिया, जो कि आप बोल सकते हैं एंजल्स की तरफ से ही गाइडेंस था, इसलिए ज़ोडिएक स्टार्ट करने से पहले ये गाइडेंस दे दिया। और पहला कार्ड भी जो है आप देखिए, नोटिस करिएगा कि एंजल का ही था। सो जैसे 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 गाइडेंस मिलते जाते हैं हम देते रहते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं ज़ोडिएक साइंस को लेके। वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो इसमें क्या हो सकता है, आपको इम्पोर्टेंट गाइडेंस बीच बीच में वो भी हम दे देते हैं, ठीक है। सो पहले स्टार्ट करते हैं एरीज को लेके। एरीज ज़ोडिएक साइंस। एरीज के लिए इस साल की बिजनेस आपके लिए ये प्रेडिक्शन है कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, ओके। पहली बात ये है, क्योंकि आप जितना इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, दिखाई दे रहा है कि जितना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करके, ज़्यादा प्रॉफिट के बारे में एक्सपेक्ट करके इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, आपको जो है उतना फल
नहीं भी मिल सकता है। सो यू मस्ट बी होल्डिंग बैक लिटिल बिट, ठीक है। थोड़ा सा लिमिटेड इन्वेस्ट करें, ठीक है। थोड़ा सा लिमिटेड इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जल्दी मीन्स आपको बिल्कुल सही में आपके जो एक्सपेंडिचर एंड इनकम के जो रेशियो है, ठीक है, उसमें बैलेंस रहेगा, ठीक है। नहीं तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे इस साल तो देखिएगा, हो सकता है कि पॉसिबिलिटी यही है कि आपके पास ज़्यादा धन ना रुके। ये जो गैप है, ये जो रेशियो है एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच बढ़ जाए, ठीक है। सो सजेशन ये है कि लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करें और सोच समझ के करें, ठीक है। जहाँ भी पैसा डालें बहुत ही स्टडी करके, बहुत ही सोच समझ के आप वहाँ पर इन्वेस्ट करें तो आप देखिएगा लास्ट में दिसंबर तक आपके पास ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है। और ज़्यादा लॉस नहीं होगा तो आपके पास रीज़नेबल अमाउंट बचे रहेंगे, ओके। आपके घर में जो है रीज़नेबल अमाउंट रहेगा आपके खुद के लिए, जो कि जिससे आप इन फ्यूचर, ठीक है, जब भी आपका टाइम अच्छा आएगा आप वापस इन्वेस्ट कर सके और अपने बिजनेस को और भी ब्रॉड कर सके, बिगर कर सके। एंड सही से यहाँ पर भी यही कार्ड आया है, देख सकते हैं कि बहुत जांच करें, स्टडी करें और नॉलेज गेन करें तभी इन्वेस्ट करें कहीं भी, ठीक है। जैसे मैंने बोला, ठीक है, वैसा ही कार्ड आया है। सो यू नीड टू गेन नॉलेज, यू नीड टू गेन मोर लाइट ओवर योर ब्रेन एंड हेड। सो ये करें तो आप देखिएगा ज़रूर सक्सेस मिलेगा, ठीक है। पैसे रखने के लिए सक्सेस मिलेगा, ठीक है। मतलब ज़्यादा एक्सपेंडिचर, ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा आपके पैसे, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। ये है आपके लिए प्रेडिक्शन। आपके लिए लकी नंबर देख लेते हैं। एरीज आपके लिए लकी नंबर ओके, लकी नंबर है आपके लिए 8, ओके। क्योंकि ये थोड़ा कार्मिक इशू दिख रहा है आपके जो आप सफ़र करने वाले हैं इस साल, इसलिए लकी नंबर 8 है। और 7 भी आ रहा है, और 7 एंड 8, ठीक है, मैक्सिमम मेन मोस्ट पावरफुली ये आपके लिए लकी नंबर होगा इस साल के बिज़नेस के लिए। इन नंबर्स को आप यूज़ करें अपने बिज़नेस में तो ज़रूर आप देखेंगे फ़र्क, देखेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, ओके। एंड जो है बाकी गाइडेंस वही है जो यहाँ पर भी सेम दिख रहा है, तो इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे, सेम गाइडेंसेस है। एंड अब देखते हैं थोड़ा सा कि कौन से बिज़नेस में आपको बताते हैं फील्ड, कौन से फील्ड्स हैं हो सकते हैं। तो आपको जो है अपने लिए सिम्टम्स पता लगेंगे कि मैक्सिमम किन के साथ ये जाएगा। ये नहीं है कि जिनका मैं फील्ड बताऊंगा सिर्फ उन्हीं के साथ ये जाएगा, पूरा एरीज के लिए ही सेम है, कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। सबके साथ 100% रेजोनेट नहीं करेंगे क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन कम या ज़्यादा सबके साथ जाएगा क्योंकि वाइब्रेशन यही कह रहा है यूनिवर्स का। सभी ज़ोडिएक, सभी पूरा प्रेडिक्शन वाइज सेम ही है, ओके। कम ज़्यादा सभी के साथ जाएगा, ओके। सिम्टम्स ये है कि जो लोग रियल एस्टेट बिजनेस में जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये जाने वाला है ये प्रेडिक्शन, एरीज वालों के लिए, ठीक है। और जो ज्वेलरी के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, ज्वेलरी बिजनेस या फिर ज्वेलरी डिज़ाइनिंग करते हैं, ज्वेलरी शॉप है, उनके लिए जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। वो लोग खास करके ध्यान रखें, जिनके बारे में बोल रहा हूँ वो खास करके इसके ऊपर ध्यान दे, ठीक है। और बाकी सभी लोग ध्यान दे, ऐसा नहीं कि आपके साथ नहीं जाएगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज ज्वेलरी हो गया, रियल एस्टेट हो गया, और ये एरीज के लिए है, ओके। एंड जो लोग जिनका रेस्टोरेंट्स वगैरह है, खाने का पीने का दुकान है, ठीक है, उन लोगों के लिए जाएगा ये। एंड जो लोग ये बिज़नेस करते हैं, मतलब जो लोग कारीगर हैं, घरों को बनाते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कि बिल्डिंग मतलब बनाते हैं, मैसन्स आपके अंडर है, सपोज़ आप बिज़नेस करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं,
आपके अंडर मैसन्स है जो कि फ्लैट्स वगैरह बिल्डिंग बनाते हैं, उनके लिए जाएगा ये। मैं बहुत लगेगा ये प्रेडिक्शन, ठीक है। और बस इतना तक का गाइडेंस है, खास करके जिन पर ये लागू होगा, तो खास करके आप लोग जो है ध्यान रखिए इसका। अभी आते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन में, वो है टॉरस, ठीक है। टॉरस के लिए अभी गाइडेंस आएगा। सो लेट्स सी टॉरस के लिए क्या आता है। ओके, इस साल आपको जो है अपने माइंड को पहली बात तो शांत रखने का ज़रूरत है, या ज़रूरत रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं, डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, कहाँ जाएं और कहाँ पे इन्वेस्ट करें, क्या करें, ठीक है। ऐसा है कि आप कुछ सही बिजनेस ढूंढ रहे हैं या फिर सही मार्ग ढूंढ रहे हैं कि कौन से मार्ग पे आप चलेंगे, ठीक है। माइंड को बिल्कुल काम रखने हैं, और ख़ास करके आपको जो करना है इस सिचुएशन में, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल शांत होके आपको पहले ये देखना है कि आपके पास जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ठीक है, डिसीज़न लेने में या फिर सही रास्ता पहचानने में, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन में भी प्रॉब्लम हो रहा है कि कौन सा सही रास्ता है। उसके लिए सबसे पहले आप जो है माइंड को शांत करिए और ब्लॉकेजेस को आइडेंटिफाई करिए, किस तरफ से ब्लॉकेज आ रहे हैं आपके बिजनेस वाइज प्लानिंग करने में, आगे बढ़ने में। तो फिर आप वो आइडेंटिफाई करके उस ब्लॉकेज से अपने आप को बाहर निकालिए, ठीक है। तो आपकी गाड़ी जो है आगे बढ़ेगी, ठीक है। आपके लाइफ में जो है नेगेटिव और पॉजिटिव को जो है बैलेंस करना है। नेगेटिव पॉजिटिव इन द सेंस दैट हार्ड एंड सॉफ्ट को बैलेंस करना है। सो ज़्यादा हार्ड भी मत सोचिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी मत सोचिए, बिजनेस को लेके दोनों बैलेंस करके चलिए। देखिएगा ये ब्लॉकेज भी आपके दूर होंगे, ठीक है। ये भी है, ये दूर होगा और वो इसी साल ही होगा। बस आपको अपना माइंड को कूल रखने हैं, काम रखने हैं। इसके लिए आपको जो है मेडिटेशन करने पड़ेंगे। आपके लकी नंबर 7 आ रहा है और आपके लिए लकी नंबर 9 है। ओके, ये दोनों नंबर लेके चले तो आपके लिए बहुत सही होगा। यस, नंबर 2 को भी लेके चल सकते हैं साथ में। अपने पिलो के नीचे जो है रोज़ रात को सोने से पहले नंबर 2 लिख के सोए, तकिए के नीचे रख दे, तो आपको जो है सही डिसीजन मिलेंगे, सही जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगा, सही आप चूज़ कर पाएंगे चीज़ों को, कौन से वे में जाना है, कब क्या करना है। डिसीजन मेकिंग में आपको जो है सहायता मिलेगा, ठीक है। तो ये गाइडेंस आप ज़रूर फॉलो करें, ये आप कर सकते हैं, ये आपके लिए गाइडेंस है जो आपको हेल्प करेगा बहुत। अभी इस सिचुएशन में आप कहीं के दिख रहे हैं कि इस दौर से आप शायद मतलब अनसक्सेसफुल रहें, क्योंकि कुछ के दिख रहे हैं। अगर आप ये गाइडेंस फॉलो करते हैं, नंबर 9, नंबर 7, नंबर 2 को लेके चलते हैं जैसे बोला गया है, तो आप इस मायूसी से, इस नेगेटिव एनर्जी से आप डील कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर 9 है, ओके। सो फॉलो करें नंबर 7 और 9 का आप कैसे यूज़ करेंगे। नॉर्थ ईस्ट पोजीशन जो है आपके घर के या कमरे में, वहाँ पर आप इन नंबर्स को लिख के रख सकते हैं, या फिर अपने लेफ्ट हैंड में इन नंबर्स को लिख के रख सकते हैं, ठीक है, आइदर 7 और 9 को, ठीक है। तो आप देखिएगा आपको सहायता भी मिलेगा और डिसीजन मेकिंग में भी उतना ज़्यादा ट्रबल नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके लिए न्यू बिगिनिंग आएगा, ठीक है। न्यू बिगिनिंग आ भी रहा है आपके लिए, ज़रूर इस गाइडेंस को सिर्फ फॉलो करिए, ठीक है। तो फिर इसी साल में आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग आएगा, देखिएगा, एक नई शुरुआत और एक नई स्टार्ट, अ न्यू स्टार्ट, ठीक है, ये चांसेस है। तो ज़रूर इसका लाभ उठाएं। टॉरस कौन से फील्ड्स अभी देखेंगे, मैक्सिमम जो है किन के लिए ये आ रहा है, लेकिन कम ज़्यादा सभी के लिए आएगा, टॉरस के लिए।
ओप्स ओके। टूर्स एंड ट्रेवलर्स जो बिज़नेस करते हैं टूर्स एंड ट्रेवल्स के, और जो म्यूज़िक इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, म्यूज़िक गाना बजाना ये बिज़नेस है आपका, शोज़ करते हैं वगैरह, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में करते हैं, सिंगिंग करते हैं, प्लेबैक सिंगर्स, ओके, उनके लिए है जाएगा। और एक है जो कि पेट्स के साथ डील करते हैं, डॉग्स कैट्स, ये आपका बिज़नेस है, ख़रीदना बेचना डॉग्स पेट्स, या फिर इस तरह का अगर डिसीज़न लेना चाह रहे हैं कुछ इस बिज़नेस के मामले में, आपके साथ ये जाएगा, बहुत ही सख्ती से जाएगा, स्ट्रांगली जाएगी। और जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटे छोटे दुकान हैं आपके बच्चों के टॉयज़ के, ठीक है, उनके साथ ये जाएगा, बच्चों के टॉयज़ रिलेटेड, ठीक है। तो ज़रूर आप इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपको लाभ मिलेंगे, फ़ायदे मिलेंगे, ओके। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन जो कि जेमिनी है, ओके। सो लेट्स चेक आउट गाइस अबाउट जेमिनी। ओके ओके ओके, घर से दूर बिजनेस, मैक्सिमम लोग दिख रहे हैं कि घर से बाहर जाके बिजनेस करना चाहते हैं या करते हैं, आउटसाइड ऑफ होम, या फिर आउटसाइड ऑफ होम एरिया जो आपके हैं, या फिर आपके घर कहीं और है किसी दूसरे सिटी में और आप बिज़नेस कर रहे हैं कहीं और सिटी में, किसी दूसरे सिटी में, ठीक है। तो ये है आपके सिम्टम्स या फिर आपके स्टेटस बिजनेस की। तो यहाँ पर जो है दिख रहा है कि आपके घर में आपके बिजनेस के वजह से कोई ना कोई अनबन या फिर डिटैचमेंट, ठीक है, ये दिख रहा है, ठीक है। और इसी कारण आपके बिजनेस भी थोड़ा बहुत इफेक्टेड हो रहे हैं, होते हुए दिख रहा है। तो इस साल 2025 जेमिनी आपके लिए थोड़ा सा इमोशनल बैलेंस, थोड़ा सा स्टरअप हो सकता है, थोड़ा सा जो है हिल सकता है आपकी इमोशनल पीस, ठीक है। आपके लिए प्रेडिक्शन ये आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये आएगा तो आपके बिज़नेस में थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगी, वो ऐसे कि जो आपके क्लाइंट्स या कस्टमर्स होंगे उनके साथ आप थोड़ा बहुत उतना खुल के डील नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर अगर इमोशनल प्रॉब्लम चल रहा होगा तो आप खुल के डील नहीं कर पाएंगे और उतना बेटर पॉजिटिवली अपने क्लाइंट्स या कस्टमर्स के साथ बात नहीं कर पाएंगे जैसे आप यूजुअली करते हैं। तो इस साल जो है पूरी तरह से ऐसा ही दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। मैक्सिमम कम ज़्यादा हो सकता है सभी के साथ, लेकिन जाएगा सभी के साथ ही, ओके। और यस, यहाँ पर आपको जो है इमोशनल रिलीज़ की ज़रूरत है इस साल, नहीं तो जो मैं अभी प्रेडिक्शन दिया वो आपके साथ होगा, ओके। इमोशनल रिलीज़ करें अपना, ठीक है, अपने रिलेशनशिप या फिर अपने हाउस होल्ड रिलेशनशिप, घर परिवार के साथ थोड़ा सा कनेक्शन में रहिए, कनेक्शन बना के रखिए, ठीक है। अगर किसी का लॉस ऑफ लव्ड वन होता है जो कि दिख रहा है, ठीक है, जेमिनी के लिए खास करके लॉस ऑफ लव्ड वन की सिम्टम्स हैं, उनके लिए ये कहेंगे कि आप अपने मेंटल पीस के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करें, ठीक है, जो कि आपके मेंटल और इमोशनल बैलेंस को स्टेबल रखेगी, ठीक है। तो ज़रूर उदास नहीं होनी है, उस मेंटल स्ट्रेंथ बरकरार रखने हैं और माइंड की स्ट्रेंथ को बढ़ानी है, साथ में इमोशनल स्ट्रेंथ को भी। ज़रूर मेडिटेशन के लिए गाइडेंस लीजिए, किसी से, कोई मेंटर है आपके लिए उनसे सलाह लीजिए, स्पिरिचुअल अगर कोई मास्टर है तो उनसे बात करिए, ठीक है। नहीं तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आई हैव मैनी गुड मेंटर्स ऑफ मेडिटेशन, तो मैं आपका मदद ज़रूर करूँगा, ठीक है। सो आपके लिए लकी नंबर्स देख लेते हैं। लकी नंबर 1 है आपके लिए, ठीक है, एंड लकी नंबर 2 नहीं जाएगा, 1 ही मेन है,
ठीक है। अदरवाइज लकी नंबर इज़ 9। ओके, आइदर 1 और 9 को लेके चलेंगे इस साल पूरा, तो आपको हो जाएगा। पिलो के नीचे रख के सो सकते हैं, या फिर लेफ्ट हैंड वहाँ पर लिख के रखिए, सारा दिन लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, या लिखी हुई रहेगी। ये है आपके बिजनेस फील्ड्स। अभी देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। मैक्सिमम जाएगी। ओके, यहाँ पर आप हो सकता है मैट्रेसेस या फिर पिलोज, सोफ़ा, बेडरूम अप्लाइंसेस जो भी होते हैं उनके साथ डील करते हैं, या फिर आपका डीलरशिप है इन सब सारी चीज़ों का, या फिर शॉप है आपकी, या आपका इस चीज़ ये थिंग्स रिलेटेड। ओके, और है आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडक्ट्स रखते हैं, जैसे स्टोन्स, क्रिस्टल्स हो गया, या फिर आप एक ओकल्ट प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, ठीक है, आपके लिए भी ये जा रहा है। और मैक्सिमम आपको जो है यस आप, और एक सिम्टम है कि सफ़ेद रंग के हो सकता है कि गारमेंट्स, ठीक है, सफ़ेद रंग के गारमेंट्स के साथ, या फिर सफ़ेद रंग के चद्दर के साथ बहुत ज़्यादा डील करते हैं, ये आ रहा है। ओके, एंड यस, और है कि जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस, ठीक है, और नहीं तो जहाँ पे आपके साथ बाहरी देशों के साथ भी आप डील करते हैं किसी गुड्स के मामले में, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कह सकते हैं, ठीक है, मतलब आप ख़रीदते हैं बाहर से या फिर बेचते हैं बाहर, ठीक है, ये हो सकता है। ये मैक्सिमम जा रहा है। तो दैट्स इट। तो ये थे आपके सिम्टम्स। ये जाएगा मैक्सिमम सभी के साथ जाएगा, ठीक है, कम ज़्यादा तो सभी के साथ जाएगा। ये हो गया जेमिनी का। ओके, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट इज़ कैंसर। उसको देखते हैं कि आप लोगों का क्या आता है। ओके, यूनिवर्स ने ऑलरेडी खुद ब खुद ही काट दे दिया। आपके सिम्टम्स जो है कैंसर, ज़ोडिएक साइंस, लेज़ीनेस। आपको लेज़ीनेस काम करने नहीं देगी या नहीं देगा उतना एक्टिवली, जितना एक्टिवली आप करना चाहते हैं, या फिर जितना प्रोग्रेस आप चाहते हैं अपने बिजनेस में, अपने प्रॉफिट में, उतना एक्टिवली आपको काम नहीं करने देगी। तो इसी कारण जो है आपके बिजनेस से आप थोड़ा सा डिटैच रहेंगे, ये सिम्टम आ रहा है, ठीक है, उतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं दिख रहा है आपको बिजनेस के साथ आपकी या आपका। ओके, सो आपका माइंड जो है दिख रहा है कि किसी ना किसी नेगेटिव एनर्जी से ट्रैप्ड, या फिर किसी दूसरे पर्सन के इन्फ्लुएंस से ट्रैप्ड। ओके, किसी बुरी नज़र से ट्रैप्ड जिसको हम इविलाइज भी बोलते हैं, बाहर का भी व्यक्ति, या फिर मैक्सिमम जो दिख रहा है आपके कंपिटिटर्स, ओके, जो कि आपके अगेंस्ट हैं और आपका भला नहीं चाहते हैं। सो उनकी तरफ से मैक्सिमम जो है प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं एंड ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको यस, यू नीड लव एंड समवन टू लव। ओके, यहाँ पर आपके अंदर अगर लव की एनर्जी आएगी किसी के प्रति, मैक्सिमम ये दिख रहा है कि अगर आप अपनी लव्ड वंस, अगर ऑलरेडी आपके पास कोई पार्टनर है या फिर किसी से आप प्रेम करते हैं, तो उनके साथ आप जो है मिलना ज़्यादा स्टार्ट कर दीजिए। उनका जो एनर्जी है ट्रू लव की एनर्जी है, ठीक है, ट्रू लवर्स के लिए ये गाइडेंस है, ठीक है, और बाकियों के लिए आएंगे तो उनका वो ट्रू लव की एनर्जी आपको आपके लेजीनेस को रिमूव करेगा, ठीक है, या रिमूव करेगी, ये है। तो बेशक आप अपने बिजनेस में ध्यान भी देंगे और एक्टिव भी हो जाएंगे। ये था ट्रू लवर्स के लिए गाइडेंस। और नेक्स्ट देखते हैं लकी नंबर्स एंड सिम्टम्स फील्ड्स।
ओके, यहाँ पर जो है लकी नंबर आपके लिए 2 आ रहा है मैक्सिमम। ओके, जो कि आपकी मेंटल बैलेंस को ठीक रखेगी और आपको जो है पुशिंग करता रहेगा इस साल कि आप बिजनेस पर ध्यान दो और लेजीनेस को हटाओ। नेक्स्ट इज़ नंबर 3, जो कि आपको स्ट्रेंथ देगा। ओके, और एक एनर्जी देगा आपको और लेजीनेस के साथ फाइट करने का ताकत देगा। ओके, तो ये है आपके लकी नंबर्स। मैक्सिमम यही 2 लकी नंबर्स आए आपके लिए। ठीक है, इसका ज़रूर आप पालन करें। तकिए के नीचे नंबर 3 लिख के सोएं, यहाँ पर नंबर 2 लिखे। ठीक है, जो बोला वो आपके लिए ज़रूर काम आएगा। अभी सिम्टम्स देख लेते हैं, मतलब कौन सी फील्ड से ज़्यादा, कौन सी फील्ड्स के साथ ये जा रहा है। जो भी सपोज़ कोई काउंसलर है, काउंसलिंग के बिज़नेस करते हैं, उनके लिए जा रहा है। ठीक है, मैक्सिमम। एंड जो कि यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, यूट्यूबर्स के लिए जा रहा है ये मैक्सिमम। और जो कि हाउस होल्डर्स हैं, घर पे कोई बिज़नेस करते हैं, चाहे वो फूड डिलीवरी की हो या फिर ट्यूशन पढ़ाने की हो, कोचिंग सेंटर हो, अगर आपके साथ ये जा रहा है। ठीक है, आप फील करेंगे लेजीनेस को। ठीक है, इनके लिए जा रहा है। और जिनका खुद का कोई कार है या फिर आप कार का बिज़नेस करते हैं, ठीक है, व्हीकल्स का बिज़नेस है, आपके लिए जा रहा है। ओके, ये है। सो ज़रूर इस गाइडेंस को फॉलो करें। ये था आपके लिए, कैंसर के लिए ये था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो अभी देखेंगे लियो ज़ोडिएक साइन के लिए। ओके, सो लेट्स सी। ओके गाइस, लियो जो भी है, आप लोग, आपके पीछे एनिमीज़ लगे हुए हैं। ठीक है, पहली बात ये है। सेकंड चीज़ है, कुछ आप लोगों में से जो है ये भी सोच रहे हैं कि किसी स्पिरिचुअल माध्यम से इस एनीमिया से छुटकारा पा सके, कैसे। ठीक है, उसका आप सोच रहे हैं और इसके विषय में आप आगे भी बढ़ रहे हैं, कोई दिख रहा है ऐसा। और बिल्कुल आप जो है सिर्फ अपने एनिमी से बचना ही नहीं चाहते हैं, कोई लोग जो है एनिमी का नुकसान भी चाह रहे हैं। ठीक है, सो ये है इस साल, पूरे जो साल है अभी 2025 जो जितना भी बाकी है, आप लोगों के जीवन में आपके जो दुश्मन है, आपके फैमिली के साथ भी आपको हैप्पी देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। और आपके बिज़नेस में तो बिल्कुल नहीं कि आप सक्सेस पा रहे हैं या फिर सक्सेस पाएँ और आगे बढ़े बिज़नेस में, ये भी देखना पसंद नहीं कर रहे हैं जो भी आपके शत्रु हैं। ठीक है, तो इस पूरे साल में जो है आपके एनिमी का एक नेगेटिव दृष्टि, एक ब्लॉकेज वाली दृष्टि, एक ब्लॉकेज वाली ऊर्जा आपके एनिमी से आपके बिज़नेस के ऊपर पड़ेगी। तो इससे आपका मन भटकेगा या भटकेगी। ठीक है, ये देख लीजिए। तो इसके कारण क्या हो सकता है, जिसमें आपको फोकस करनी चाहिए, जिसमें आपको ध्यान लगा के सपोज़ आपके बिज़नेस में आपको काम करने चाहिए, ठीक है, या काम करना चाहिए, तो वो आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा प्रेडिक्शन एंड टाइम फ्रेम कह रहा है। तो इसके कारण आप जो है पूरे शत्रु के दृष्टि में ही आप उलझे हुए रहेंगे। ठीक है, और जैसे मान लीजिए एक अलग ही ट्रांस में आप रहने वाले हैं, जो कि आप खुद है ही नहीं। ये इसी कारण होगा कि आपकी एनिमीज़ के द्वारा नेगेटिव दृष्टि, ईवल दृष्टि, ईवल आई या फिर ईवल स्पेल भी हो सकता है, जो कि आपके हार्म करने के लिए काम करेगा। ठीक है, इस पूरे साल में आप ये सफ़र करने वाले हैं। ठीक है, सो यस, तो अभी आपको क्या करने चाहिए, आपको जो है एक सल्यूशन के लिए, पहले जिनके ऊपर स्पेल है, आप जानते हैं कि आपके ऊपर स्पेल है, कोई इवल स्पेल, ब्लैक मैजिक, उसके रेमेडी के लिए आप ज़रूर निकले अपने घर से, या फिर
किसी अच्छे साधक या हीलर को ढूंढें। ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं, मैं भी करता हूँ, मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू ऑलरेडी नो। और जिनको डाउट है कि आपके ऊपर ऐसा कुछ है तो चेकिंग करवाइए किसी अच्छे व्यक्ति से, अच्छे साधक, अच्छे हीलर से। मुझसे भी करवा सकते हैं पर्सनली, अगर आप करवाना चाहेंगे तो कांटेक्ट करिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएंगे। तो ये था पहला गाइडेंस, जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक है आपके बिजनेस के ऊपर, उनके लिए गाइडेंस था। ओके, एंड आप लोग जो है लकी नंबर्स 1 को लेके चलेंगे और नंबर 7 को लेके ज़रूर चलेंगे, तो आपको फाइट करने के लिए ताकत मिलेगा इसके साथ। ओके, एंड आपके एनिमी के साथ भी फाइट करने के लिए आपको ताकत मिलेंगे। और सेकंड, आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ये देख लीजिए प्रोटेक्शन का ही कार्ड है, ठीक है। जो मैं बोलता हूँ वो निकल के आता है एनीवेज। सो यू नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम योर एनिमीज़, ठीक है। इसके लिए आप किसी हीलर से मदद ले सकते हैं, किसी ओकल्ट प्रैक्टिशनर से मदद ले सकते हैं जो कि एनिमीज से प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है, डालते भी हैं, ठीक है। ये आप ले सकते हैं, मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं भी करता हूँ। तो और क्या गाइडेंस मिलता है देख लेते हैं। ये देखिए, जो मैं बोलता जा रहा हूँ वही सब कार्ड आ रहे हैं। और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन ज़रूर ले, ओकल्ट प्रोटेक्शन की आपको सख्त से सख्त ज़रूरत है। चाहे आपके बिजनेस के ऊपर ब्लैक मैजिक है या नहीं है, वो तो चेकिंग करने के बाद ही पता चलेगा इंडिविजुअली, स्पेसिफिकली, ओके, आपके लिए। लेकिन ओवरऑल जो है शत्रु के अगेंस्ट जो है एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की आपको ज़रूरत है, यही बात है, ठीक है। तो इसके लिए आप भगवान से प्रार्थना भी कर सकते हैं। जिनके लिए ये सिर्फ प्रार्थना से काम हो जाएगा उनके लिए होगा, जिनके लिए सिर्फ भक्ति से काम होगा उनके लिए होगा, जिनके लिए ये सब से काम नहीं होगा उनके लिए किसी एक्सपर्ट के पास आप जाके पहुँचिए, ठीक है। उनके लिए ये सब काम नहीं करेगा, वो आपको पता चल जाएगा, आपको जो है फील होने लगेगा कि सिर्फ प्रेयर से काम नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत लोगों के साथ होने वाला है, यदि ये भी दिख रहा है। सो आप ज़रूर किसी एक्सपर्ट के पास जाके पहुँचे। मुझसे कांटेक्ट करना है तो व्हाट्सअप में, ओके। तो ये था आपके लकी नंबर्स और आपके गाइडेंस। अभी फील्ड में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये पूरे साल आपके लिए बहुत ही टफ दिख रहा है, ठीक है। मैरिज ब्यूरो या फिर डेटिंग साइट्स पर, जिनका डेटिंग साइट्स का बिजनेस है या फिर मैरिज ब्यूरोज चला रहे हैं, मैरिज ब्यूरोज चलाते हैं, उनका ज़्यादातर दिख रहा है। और एक है जिनका आपके पास कोई घर है और आप रेंट पे देते हो, चाहे वो मैरिज पर्पस हो या फिर किसी ओकेशन पर्पस हो, ठीक है, किसी इवेंट में आप रेंट पे देते हो आपके खुद का बिल्डिंग या घर, और जो कि इवेंट बिजनेस करते हैं, इवेंट मैनेजर्स, ठीक है, ऐसे ये सब बिजनेस के साथ बहुत जा रहा है। और जो कुछ कुछ के स्पेसिफिकली भी एनर्जीज हैं, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, लियो है आपका ज़ोडिएक साइन, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का कुछ ना कुछ करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है चाहे आप लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, एजेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, और फाइनेंशियल एजेंट्स वगैरह ये सब हो सकते हैं। उनके लिए भी ये गाइडेंस आ रहा है, ठीक है, कि पहले तो आप समझिए कि आपको जो है कौन सा रास्ता पकड़ना चाहिए, किसी से चेकिंग करवाइए, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा सजेशन है कि आप चेकिंग करवाइए किसी एक्सपर्ट से, ठीक है, तो ही आपको पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। सिंपल सा सोल्यूशन है, ओके। सो ये है। और नेक्स्ट फील्ड स्पिरिचुअल मोडालिटी के साथ के जुड़े हुए हैं, चाहे आप रेकी प्रैक्टिशनर, रेकी ग्रैंड मास्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं रेकी मोडालिटी का, या फिर कोई भी स्पिरिचुअल चीज़ आप सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, उनके साथ जा रहा है, और या जा रहे हैं, जा रही है, वटेवर, या फिर आप एस्ट्रोलॉजर हैं उनके साथ भी जा रहा है, ठीक है। ज़रूर आप लोग जो है इन बातों का ध्यान रखेंगे। एंड आपके लिए जो था गाइडेंस और प्रिडिक्शन यहीं तक था, ओके। सो नेक्स्ट
ज़ोडिएक साइन पर आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्कॉर्पियो। सो देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए क्या आता है। यहाँ पर ये है इस साल 2025 स्कॉर्पियो गाइस आपके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं एक नई शुरुआत के लिए, और ये भी चाह रहे हैं कि आपके बिज़नेस जो है बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होकर बिल्कुल एकदम शिखर पर पहुंच जाए। ठीक है, इसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं और पूरा जी जान से अपना दिमाग लगा रहे हैं, अपना पूरा शरीर का पूरा मेहनत लगा रहे हैं। ठीक है, 2400 घंटे इसके पीछे आप लगे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जितना आप एफर्ट दे रहे हैं, जितना आपका जो है मेहनत है उनके उसके हिसाब से आपको फल नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि आपके मेहनत से किसी और को फ़ायदा हो जा रहा है, यह आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं गाइस। आप देख रहे हैं कोई आपके फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, या फिर आपके कोई कंपटीटर भी हो सकते हैं। मेहनत आपका ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं ग्रोथ किसी और का हो रहा है। ठीक है, ये आपके प्रेजेंट स्टेटस दिख रहा है मुझे, और ये पूरे साल जो है आप ये एक्सपीरियंस से पूरी तरह से गुजर सकते हैं। ये पूरे चांसेस एंड पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड्स में भी कोई आ रहा है, तो आपके लिए इस साल एक ब्लॉकेज है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंसेस ये है, देखिए कार्ड्स भी वही बता रहे हैं, जितना मेहनत कर रहे हैं उतना रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पा रहा है, वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कोई ना कोई ब्लॉकेज सामने आ जा रहा है, और बेनिफिट कोई और ले रहा है, कोई और शांति से रह रहा है, हैप्पीनेस में रह रहा है कि उनका तो ग्रोथ हो ही रहा है। ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक हो जा रहा है, लेकिन आपका मेहनत करने के बावजूद भी नहीं हो रहा है। सो इस साल आपके लिए पूरा यही दौर दिख रहा है। सो आपके लिए जो चाहिए वो है फाइनेंशियल फ्रीडम की एनर्जी, वो चाहिए आपके लिए। ठीक है, आपके लकी नंबर्स 9 है, एंड लकी नंबर्स बहुत सारे लकी नंबर्स आ रहे हैं आपके लिए, नॉट ओनली 2, 1, 3, जो आपको 3 मतलब स्ट्रेंथ देगा आपको। नंबर 9 है, प्लानिटरीली आपको सपोर्ट करेगी इस साल के लिए बिजनेस के लिए। साथ ही साथ आप ये 1, 3 एंड 9 का यूज़ करें। ठीक है, यही 3 आया, यूज़ करें, जैसे बोला हूँ वैसे ही यूज़ करें। ज़रूर आपको सपोर्ट भी मिल जाएंगे, और आपको जो है न्यू आइडियाज़ भी मिलेंगे कैसे आप इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर पाएंगे। और यस, और आपको जो है पॉजिटिव डिसीजन मेकिंग का भी स्ट्रेंथ मिलेगी। सही से इस्तेमाल करें इन नंबर्स को। ठीक है, पिलो तकिए के नीचे लिख के रखें, लेफ्ट हैंड में लिख के रखें हर रोज़। ओके, तकिए के नीचे सोने से पहले लिख के रखने का है, लिख के रखने का है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड में जो है पूरा दिन लिख के रखने का है। नहाने के बाद आपको नहीं तो मिल जाएगा। यह फॉलो करिए। अभी मैं फील्ड बताऊंगा, कौन से फील्ड के साथ ये जा रहा है, जिनके साथ ये सर्वाधिक मैक्सिमम स्ट्रांगली लागू हो रहा है। ओ माय गुडनेस, ओकल्ट फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं खास करके वो लोग, एंड स्पेशली जो लोग विचक्राफ्ट बीकन के साथ जुड़ा हुआ है उनके लिए भी ये है। एंड जो लोग सही बिजनेस नहीं भी करते हैं, सपोज़ कोई लीगल बिजनेस कर रहा है, उनके लिए तो ये लागू है ही 100%। एंड मेडिसिन के शॉप जो चला रहे हैं उनके लिए भी ये लागू हो रहा है। ठीक है, और मैक्सिमम जा रहा है। और जो कि चश्मे का दुकान है, आई रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स बेचते हैं, या फिर आई का कोई क्लिनिक है, डिस्पेंसरी है, उनके साथ जा रहा है। ओके, और जा रहा है
फाइनेंशियल बिजनेस, यस, जो कि लोन देने का बिजनेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल, वो बिजनेस के साथ जा रहा है आपका स्कॉर्पियो। ओके, और यहाँ पर जो है ऐसा बिजनेस जिसमें, हाँ, एंटीक प्रोडक्ट्स जो बेचते हैं, खरीदते हैं शॉप से, जिनके एंटीक प्रोडक्ट्स, ठीक है, उनके लिए जा रहा है, ठीक है। एंड दोज हु और डूइंग सम काइंड ऑफ मेडिटेशनल टीचिंग्स, उनके लिए भी जा रहा है, वो बिज़नेस के लिए जा रहा है। और बस, तो ज़रूर इसको फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपको सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है, और आप एक स्ट्रेंथ मिलेंगे आपको, ठीक है, कि आप इस सिचुएशंस को अच्छे से डील कर पाए इस सिचुएशन के साथ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आता है। नेक्स्ट इज सैजिटेरियस। ओके, लेट्स चेक आउट फॉर यू गाइस। आपके लिए जो है पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है इस साल के लिए 2025। जो भी आप बिज़नेस आप कर रहे हैं या करते हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए सही डिसीजन ही दिख रहे हैं, ठीक है। कोई रॉन्ग डिसीजन उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। लगभग मैक्सिमम जो है सभी के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और ये भी दिख रहा है आपके लिए जो है एक ग्रोथ का टाइम आ रहा है। बहुत ही कम लोग हैं स्पेसिफिकली जो है जिनके लिए ये टाइम पीरियड, ये साल जो है मतलब एकदम ज़ीरो जाने वाला है या फिर बिल्कुल फेल होने वाला है। बहुत ही कम संख्या में, बहुत ही रेयर केस है, दिख रहा है, ठीक है। मतलब जिनके पीछे कोई भी सपोर्ट नहीं है, सिर्फ उन्हीं के लिए ऐसा दिख रहा है। अदरवाइज मैक्सिमम लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और अब ये भी है, जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट करेंगे वो अच्छे के लिए होगा इस साल में। और जो लोग ऑलरेडी बिजनेस, कोई शॉप है, कर रहे हैं, वो लोग डिससेटिस्फैक्शन नहीं फेस करेंगे, ठीक है। ये भी दिख रहा है आपके साथ कस्टमर्स के साथ और क्लाइंट्स के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बिल्डिंग हो सकता है, ये चांसेस दिख रहे हैं। और उनके थ्रू से भी आपको और नए नए क्लाइंट्स मिलने के चांसेस, ये भी दिख रहा है, ठीक है। सो दिस ईयर इज़ फॉर योर ग्रोथ, आपके ग्रोथ के लिए है ये ईयर, ठीक है। सैजिटेरियस, ज़्यादा गाइडेंस आपके लिए इसलिए नहीं आ रहा है उतना। प्रेडिक्शन वाइज यही था आपके लिए प्रेडिक्शन। सो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे और ज़्यादा आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा बिज़नेस को लेके, क्योंकि आप देखिएगा कि ऑटोमेटिक ग्रोथ हो ही रहा है, ठीक है। किसी ना किसी तरह एकदम रिलैक्स रहने वाले हैं और ज़्यादा सोचने का भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यही यहाँ पे है, क्योंकि ऑटोमेटिकली दुनिया आपके लिए घूमेगा। लकी नंबर्स देख लेते हैं, थोड़ा बहुत लकी नंबर्स आप लेके चलेंगे तो और आपको जो है पॉजिटिव एनर्जी और सक्सेस की एनर्जी मिलेगा। नंबर 1 यूज़ करिए, एंड ओनली ये एक ही नंबर आया लकी नंबर आपके लिए, ठीक है। नंबर 1, फील्ड्स आपके जो है मेडिकल फील्ड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरों को सलाह देने का फील्ड, जैसे कि काउंसलिंग करना, हाउस एंड प्रॉपर्टी के बिजनेस, रियल एस्टेट बिजनेस, और लॉयर्स के लिए भी आ रहा है। जो जो भी लॉयर्स हैं, लॉयर्स एडवोकेट्स हैं, उनके लिए आ रहा है ये चीज़, ठीक है। सो दैट्स इट। एंड आपके लिए ज़्यादा कुछ गाइडेंस नहीं है, प्रेडिक्शन वाइज यही था। अच्छा टाइम है इसका, आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। फ्यूचर के लिए भी अभी से प्लानिंग कर लेंगे तो देखिएगा आपको फ्यूचर में भी लाभ मिल रहा है इसका। सो लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन। ओके, सो चलिए अभी देखते हैं ज़ोडिएक साइन वर्गो के लिए क्या आता है। ओके, ओके, यहाँ पर जो है ये पूरे साल, ठीक है, वर्गो खास करके आप लोगों के लिए जो है थोड़ा सा कंटेंटमेंट दिख रहा है, ठीक है। पूरा साल जो है आपको थोड़ा सा कंटेंट रहने पड़ेंगे। ओके वर्गो गाइस, कंटेंट का मतलब यहाँ पर ये है, जो भी बिज़नेस आप कर रहे हैं या फिर करते हैं,
जितना भी धन आपके पास प्रॉफिट में आता है तो एज अ रेवेन्यू, एज अ प्रॉफिट, उनके साथ आप संतुष्ट रहिए, ठीक है। एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम ही करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इस साल, पूरे साल जितना भी बाकी है 2025, ओके। इसका रीज़न ये है, यस, कि आपके जो है खर्चा बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ज़रूरत से भी ज़्यादा हो सकता है कि आप खर्चा बढ़ाए या फिर बढ़ा दें, ठीक है। जो खर्चे आपको करने का ज़रूरत नहीं है वो भी आप करेंगे, ये प्रेडिक्शन कह रहा है, ठीक है वर्गो गाइस। सो इस पर थोड़ा आप जो है नियंत्रण रखें, कंट्रोल रखिए, तो क्या होगा, आपको जितना प्रॉफिट मिलेगा आपके बिज़नेस से, उससे मतलब ज़्यादा अगर एक्सपेंडिचर होगा तो आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रूरतमंद जो भी आपको नीड है, नीड वाइज आपके पास धनराशि स्टोर रहेगा अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं इस साल, ठीक है। प्रॉफिट जो है आपके बिज़नेस से आपको नॉर्मली प्रॉफिट रहेंगे, ना बहुत ज़्यादा रहेगी और ना ही बहुत कम, स्टेबल पोजीशन में है, ठीक है, ये दिख रहा है। और आपको थोड़ा सा जो है मन में थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, क्योंकि जितना आप एफर्ट लगाएंगे ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, हो सकता है कि उतना आपको ना मिले रेवेन्यू, ठीक है, एक्सपेक्टेशन अनुसार। तो यहाँ पर आपके माइंड को आपको कूल रखने हैं, काम रखने हैं, डिससेटिस्फाई होके जो है फ्रस्ट्रेशन में नहीं आने हैं, और ओवर थिंकिंग भी नहीं करने हैं, रेस्टलेसनेस नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कंटेंट रहिए, मन को जो है काम रखिए, कूल रखिए, स्टेबल रहेगी, और जो है नीडफुल पैसा आपके पास रहेगा, जो भी आपको ज़रूरत है आपके डेली लाइफ में, आपके फैमिली के लिए, ठीक है, जितना भी ज़रूरत है आपके लिए आपके पास रहेगी, ये कह रहा है प्रेडिक्शन, ओके। तो ये था आपके लिए प्रेडिक्शन। अभी चले आते हैं आपके लिए लकी नंबर्स, ताकि आप और पॉजिटिवली और स्ट्रांगली इस टाइम पीरियड को पार कर सकते हैं, ठीक है। वर्गो गाइस, आपके लिए लकी नंबर 1 एंड 2, एंड देन इट इज़ यस 1 एंड 2 आ रहा है, तो यही दो नंबर लेके आप चलिए, 1 या 2 को तकिए के नीचे रख के लिख के रख के सो सकते हैं, राइट, या फिर लेफ्ट हैंड में आप लिख के रख सकते हैं, ठीक है, वो भी आपके लिए काम करेगी और आपको जो है हेल्प मिलेगी। फील्ड के लिए देख लेते हैं कौन सी फील्ड के साथ ये ज़्यादातर जा रहा है। हाँ, जो भी सपोज फायर क्रैकर्स की बिज़नेस करते हैं, दुकान है आपका फायर क्रैकर्स का, उनके लिए जा रहा है। एंड यस, जिनका पेट शॉप्स है, एनिमल्स के साथ डीलिंग करते हैं, किसी भी तरह के एनिमल्स के साथ आप डील करते हैं, ठीक है, चाहे वो डॉग्स, कैट्स हो, कबूतर हो, बर्ड्स, फिश, एक्वेरियम है, जिनका एक्वेरियम का दुकान है वो लोग, ओके। एंड जो मेडिकल फील्ड के बिजनेस करते हैं, ठीक है, मेडिकल फील्ड सेम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। मीन्स डॉक्टर्स जिनका जो खुद प्रैक्टिस करते हैं, जॉब नहीं करते हैं कहीं पर भी, उनका आ रहा है। एंड जो लोग होम नर्सिंग सर्विसेज देते हैं, ठीक है, जिनका खुद का बिजनेस है प्राइवेट, ठीक है, मतलब ज़रूरत पड़ने पर पेशेंट के देखभाल के लिए जो लोग नर्सेज भेजते हैं, जो संस्था होता है वो बिज़नेस, ठीक है। एंड जिनका वुडन बिजनेस है, कारपेंटर से जो लोग बिजनेस करते हैं वुड रिलेटेड, उनके लिए है। और बहुत बहुत स्पेसिफिकली बहुत ही कम संख्या में एस्ट्रोलॉजर्स के भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपके लिए गाइडेंस वर्गों के लिए। सो इसको ज़रूर आप फॉलो करेंगे तो आपको इस दौर से गुजरने के लिए और भी ताकत मिलेगा। किसी किसी को लाभ भी मिल सकता है, ठीक है, ज़्यादा भी, थोड़ा सा जितना प्रॉफिट होना था जितना कम, वो ना हो कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो सकता है अगर ये आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो, ठीक है। वैसे चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आता है। ओके, लिब्रा, नेक्स्ट है लिब्रा, और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है गाइडेंस एंड प्रेडिक्शंस। यहाँ पर दिख रहा है कि कोई पर्सन, ठीक है, वो आपके कंपटीटर्स हो
या फिर जिसके साथ आप डीलिंग कर रहे हैं अभी, ठीक है, हो सकता है कि वो आपके माइंड को थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल दें, और इसी वजह से आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं अपने बिजनेस में वो थोड़ा सा हिल जाए, ठीक है, स्टीयर अप हो जाए। ये आपके लिए आ रहा है। और मैक्सिमम जो है किसी फैमिली मेम्बर्स के वजह से भी आपका माइंड डाइवर्शन हो सकता है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी भी बहुत भारी रूप से दिख रहा है। सो हो सकता है आपकी कोई फैमिली मेम्बर आपको बोल दे कि आप यहाँ इन्वेस्ट मत करो, या फिर ये मत करो, या फिर आज काम पे मत जाओ, ठीक है, मतलब किसी ना किसी तरह आपके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, जो कि आपके बिजनेस में आपके रेवेन्यू को थोड़ा सा डाउन करेगा। ओके, लेन देन का थोड़ा सा डाउनफॉल इसी के कारण दिख रहा है, ठीक है, रेवेन्यू में भी डाउनफॉल इसी के कारण हो सकता है। पॉसिबिलिटी एंड चांसेस बहुत भयंकर रूप से दिख रहा है। और ये है कि किसी के ये भी दिख रहा है फोर्सफुली पुशिंग के कारण, सपोज जो बिज़नेस आप नहीं करना चाहते थे, जो सपोज आप स्टार्ट ही नहीं करना चाहते थे, किसी के पुशिंग में आके कोई आपको पुश किए हैं कि आप वही काम करो, ठीक है, उसके कारण भी आपको शायद उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो आपको डिससेटिस्फैक्शन या डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है, ठीक है। तो ज़रूर आप जो है ये जो भी ट्यूशन्स टीचर्स हैं, ठीक है, खुद टीचर से जॉब नहीं करते हैं, कोचिंग वगैरह करते हैं या फिर प्राइवेट ट्यूशन्स करते हैं, तो उनको भी ये फेस करना हो सकता है। मे बी किसी के कारण सपोज एब्सेंट हो जाते हैं, अपने क्लासेस नहीं दे पाते हैं, या फिर क्लासेस नहीं भी कर पाते हैं, या फिर कहीं पे अचानक से कोई किसी ने आपको बोला चलो घूमने चलते हैं, तो आप चले जाते हैं, क्लासेस को थोड़ा ऑफ रख के चले जाते हैं, ठीक है, ये भी दिख रहा है, ठीक है। सो ऐसे ही आप अपने थोड़ा सा डाउनफॉल में एक्सपीरियंस कर सकते हैं या फिर सफ़र कर सकते हैं अपने बिजनेस में। हो सकता है कि कोई नई ट्यूशन आने वाला हो वही टाइम पीरियड में, कि जब आप नहीं रहे, मतलब एब्सेंट है, कहीं घूमने चले गए हैं या फिर कहीं और चले गए हैं, किसी के बहकावे में आके या फिर ऐसे माइंड कंट्रोल में आके। सो ये सब ऐसे ही, ये मैं एक ही फील्ड के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ये जो भी बिज़नेस आप करते हैं लिब्रा ज़ोडिएक साइन में, सभी के लिए ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। और ये भी एक है कि सपोज़ किसी ने आपको इतना थका दिया है, ठीक है, आपके फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, बहुत थका दिया है, तो आप दिन भर सोते रहे, उठ ही नहीं पाए, तो आप बिज़नेस अटेंड भी नहीं कर पाए हैं, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। यस, अप टू हियर दिस वॉज योर प्रेडिक्शन। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपने बिजनेस के लिए क्या करना चाहिए, आप क्या डिसीजन लेंगे वो आपके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अभी थोड़ा सा लकी नंबर्स देख लेते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा सपोर्ट दे देगा, बचाएगा भी, अगर आप सही से फॉलो करते हैं, मैक्सिमम ही आपको सपोर्ट करेगी। नंबर थ्री का इस्तेमाल करें, ठीक है, एंड नंबर 4, ये दो नंबर्स बस, और कुछ नहीं। आपके लिए इस साल के लिए नंबर 3 एंड 4 आपको सपोर्ट करेगा, प्रोटेक्शन भी डालेगा, ठीक है। और ये आप कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैंने पहले ही बोल दिया है, ठीक है, तो ऐसे आप इसको करें। अभी हम फील्ड्स की बात करेंगे, कौन से फील्ड के बिजनेस में ये ज़्यादा जा रहा है। ओके, जो भी बर्ड्स बिजनेस के साथ डील करते हैं उनके साथ ये जा रहा है, और कुछ कुछ तो मैंने पहले भी बोल दिया है, टीचर्स वगैरह ये सब उनके साथ भी जाएगा, और जो गारमेंट्स के बिजनेस करते हैं, ठीक है, क्लोथ्स वगैरह, और कुछ भी तरह का क्लोथ्स या ब्रांडेड क्लोथ्स या वगैरह उनके साथ आ रहा है। बर्ड्स, जो कि बर्ड्स के शॉप हैं आपके, उनके साथ जा रहा है। केज बर्ड्स उनके साथ जा रहा है। फ्लावर के बिजनेस है, अगर आपके फ्लावर्स की दुकान है, उनके साथ जा रहा है।
फ्रूट बिजनेस, अगर आपकी कोई फ्रूट शॉप है उनके साथ भी जा रहा है, खास करके इस बात का ध्यान रखिएगा। और स्पेसिफिकली कुछ स्पेसिफिकली आ रहा है, हेयर सलून्स है उनके लिए जा रहा है, या फिर ब्यूटिशियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, या फिर ब्यूटिशियन ब्यूटी बिजनेस के साथ आप जुड़े हुए हैं, ठीक है। योगा करवाते हैं, योगा बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, योगा टीचिंग के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ जा रहा है, ठीक है। या मेडिटेशन, कुछ के स्पेसिफिकली मेडिटेशन करवाते हैं, उनके साथ भी जा रहा है। स्किन केयर मतलब कॉस्मेटिक्स, उनके साथ भी कुछ जा रहा है, ठीक है। कॉस्मेटिक का बिजनेस है, प्रोडक्ट्स रखते हैं, प्रोडक्ट्स बेचते हैं, कॉस्मेटिक्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और बस इतना ही मैक्सिमम इन्हीं के साथ जा रहा है, ठीक है। लेकिन लागू सब पर होता है, पूरा ज़ोडिएक साइन के ऊपर कम ज़्यादा हो सकता है, और ये फील्ड्स के लोगों के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो ये था, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कैप्रिकॉर्न, हाँ, सो कैप्रिकॉर्न पर आ गए हैं, मतलब कैप्रिकॉर्न तक आ गए हैं। चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस एंड प्रेडिक्शंस। यस, ओके ओके ओके। यहाँ पर जो है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है, आप सपोज जो भी शॉप्स चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, दुकान का बिजनेस है, या फिर लेन देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, देखिएगा कि मे बी यू मे एक्सपीरियंस दैट आपके एक्सपेक्टेशन अनुसार उतना ज़्यादा फल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, प्रॉफिट में थोड़ा सा इसलिए कमी आ सकती है। और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स या कस्टमर्स को एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो देखिएगा पिछले टाइम से इन कंपैरिजन कम कस्टमर्स या क्लाइंट्स आए आपके पास, ठीक है। ये आपके लिए आ रहा है कैप्रिकॉर्न, थोड़ा सा जो है कार्मिक इश्यूज है मैक्सिमम, ठीक है। ओवरऑल ये रीज़न है, और दूसरा रीज़न वास्तु दिखाई दे रहा है कि जिस वास्तु में आप बिज़नेस करते हैं वो सही नहीं है। उसके लिए आप ज़रूर कंसल्टेशन लें किसी वास्तु एक्सपर्ट से, या फिर किसी इंट्यूटिव वास्तु एक्सपर्ट से। मुझसे भी कंसल्टेशन आप इंडिविजुअली ले सकते हैं, उसके लिए व्हाट्सअप करेंगे तो आपको जो है इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। मुझे ये आ रहा है कि वास्तु में ज़्यादातर इश्यूज़ हैं, ओके। कहीं ना कहीं आपको पता नहीं है किस तरफ क्या करना चाहिए, किस तरफ क्या रखना चाहिए, तो ये गड़बड़ हो रहा है। और आपका माइंड, और एक रीज़न है कि आपका जो माइंड है वो कहीं और जा रहा है, जो कि बिजनेस में नहीं है, कहीं और है, ठीक है। तो फोकस के कमी के वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है आ सकती है। मोटिवेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। मेनली ये साल जो है आप लोगों के लिए मोटिवेशन की कमी के वजह से प्रॉब्लम ला सकती है, पूरी तरह से ये चांसेस दिख रहा है। मोटिवेशन की कमी रहेगी तो बिजनेस ग्रो आइदर रुक जाएगी, रुकी हुई रहेगी, या फिर कम होती रहेगी, या फिर पूरी तरह से जो है बिल्कुल नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाने लग जाएगी, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप स्पिरिचुअल या फिर एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लें, ठीक है। आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो आपको एक सपोर्ट मिलेगा और प्रोटेक्शन भी मिलेगी, ठीक है। तो ज़रूर कंसल्ट करें किसी एक्सपर्ट से। मुझसे कंसल्ट करने के लिए इंडिविजुअली कांटेक्ट करिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। एंड ये कार्ड है उसी का, यही कार्ड आया है। आपके लकी नंबर्स, आप लकी नंबर 1 को लेके चलिए, लकी नंबर 7 को लेके चलिए, 8 को लेके भी चल सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है गाइडेंस मिलेगा। ये तीनों नंबर्स आपको पुशिंग करेंगे कि आप किसी सही सोल्यूशन के पास पहुंच जाए, ठीक है, ताकि आप सफ़र भी ना करें ज़्यादा इस मामले को लेके, और आप एक बिल्कुल जैसे भी आपकी सिचुएशन हो, आप बिल्कुल रिलैक्स रह पाए इस साल, और बिल्कुल शांत रहें, ठीक है। क्योंकि समय जो है
वो एक बार ख़राब होगा, दूसरी बार सही भी होगा, ठीक है। सो इस टाइम पीरियड को गुजारने के लिए आप लोगों को ये मार्ग फॉलो करने चाहिए। अभी देखते हैं सिम्टम्स फील्ड्स का, किन के साथ ये जा रहा है सबसे अधिक। ओके, बिजनेस आपके अगर म्यूज़िक प्रोडक्ट्स को लेके हैं, गिटार वगैरह, तबला, या फिर जिसको बजाते हैं जो भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स, उनको लेके है कैसीनो, क्या बोलते हैं उसको, सिंथेसाइज़र, ठीक है, वो उसका बिजनेस है, उस पर भी जा रहा है। माइक्रोफोन का अगर दुकान है, माइक्रोफोन रखते हैं, उनके लिए जा रहा है। टेप रिकॉर्डर, ऑडियो टेलीविज़न शॉप या बिजनेस डीलर्स, इन प्रोडक्ट्स के साथ रिलेटेड उनके साथ जा रहा है। लैपटॉप वगैरह से डील करते हैं, उनके साथ जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन्स, ओके, उनके साथ जा रहा है। एंड गारमेंट्स, ओके, गारमेंट्स का बिजनेस, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स ऑफ गारमेंट्स, उनके साथ जा रहा है। एनिमल्स के लिए आप अगर कोई भी प्रोडक्ट्स रखते हैं, खाने पीने का, ठीक है, पशु पक्षियों के इलाज के लिए उनके साथ भी जा रहा है। स्पेसिफिकली अगर कहूँ, यस, जिनके पेइंग गेस्ट के बिजनेस है, पीजी ओनर्स, उनके लिए जा रहा है ये, ठीक है, पीजी ओनर्स। और जो रेंट पर अपने घर देते हैं, कमरा दे रखे हैं रेंट पर, उनके लिए जा रहा है। अगर आप हॉस्टल है आपके वगैरह, ठीक है, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, उनके लिए भी जा रहा है। एंड बस, ठीक है, मैक्सिमम इन्हीं के लिए जा रहा है। तो ज़रूर गाइडेंस को फॉलो करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्वेरियस। ओके, सो एक्वेरियस गाइस आप लोगों के लिए है प्रेडिक्शन। आप लोगों के लिए ये प्रेडिक्शन है कि अकेले अगर आप किसी बिज़नेस को संभालते हैं या संभाल रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप अकेले ही पूरा काम कर लेंगे, तो बिल्कुल इस साल के लिए आपके लिए उतना बेनिफिशियरी नहीं हो सकता है, बेनिफिशियल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मतलब अकेले काम करके जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर करेंगे कि आपको प्रॉफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा कुछ गेन करेंगे, उतना होने का चांसेस एज़ पर योर एक्सपेक्टेशन नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़रूर इस मामले में आप किसी का मदद लें या फिर अपने साथ किसी को रख लें, ठीक है, बिकॉज यू नीड हेल्प। और आप अकेले अपने काम को नहीं कर सकते, पूरा नहीं कर पाएंगे, ये भी है। और कुछ ना कुछ ज़रूर त्रुटि रह सकती है, ये पॉसिबिलिटीज़ भी है। अगर आप अकेले करने जाएंगे तो ज़रूर अपने, अगर आप ऑलरेडी आपके अंडर एम्प्लॉयज़ हैं, ज़रूर संख्या को बढ़ाएं। इफ़ यू आर फीलिंग सो, अगर आपको फील हो रहा है कि मुझे अपने एम्प्लॉयज़ के नंबर्स को बढ़ाना चाहिए, न्यू रिक्रूटमेंट करनी चाहिए, ठीक है, नए लोगों को लेना चाहिए, नए स्टाफ बढ़ाना चाहिए, तो आप करिए, बेशक करिए, ठीक है। नहीं तो आपको कोई कमी या चूक हो सकता है आपके बिजनेस में। और यस, जो चीज़ आप बड़ा सा कोई गेन कर सकते थे, अगर किसी का आप हेल्प लेते या फिर स्टाफ्स नंबर्स को बढ़ाते, तो हो सकता है कि वो आपके हाथ से निकलती जाए, ठीक है, क्योंकि आप हो सकता है कि अकेले उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सो यू मे गेट डिसअपॉइंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड लेटर ऑन, ओके। सो ये चांसेस हैं आपके लिए, बहुत स्ट्रांगली ये चांसेस दिख रहा है, ज़रूर इसको आप फॉलो करिए। एक्वेरियस, यहाँ पे आपको चाहिए ऑल्सो मेंटल सेटिस्फैक्शन, एक मेंटल कंपेनियन और एक फिज़िकल कंपेनियन जो कि आपके बिजनेस में आपको साथ दे या मदद करे, ठीक है।
हो सकता है वो आपके फैमिली मेम्बर हो, किसी फैमिली मेम्बर को भी आप ले सकते हैं अपने साथ, ओके, जो आपको सपोर्ट करेंगे, किसी ना किसी तरह आपको मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, ओके। तो आप देखिएगा आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है और आपका काम भी हो रहा है सेटिस्फैक्टरीली, पॉजिटिवली एंड बहुत ही ईजिली हो रहा है, ठीक है। स्मूथली आपका बिजनेस रन कर सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है अगर आप इस चीज़ को फॉलो करें। जिनको सपोज़ कोई चीज़ का नॉलेज कम है या फिर नॉलेज की कमी हो रहा है, वो ज़रूर अपने नॉलेज को बढ़ा ले, ठीक है। तब आपको ज़रूर स्मूथली बिजनेस रन कर जाएगा। नॉलेज होगा तो ज़रूर आप काम भी कर पाएंगे, बिजनेस भी आपका जो है स्मूथली रन करेगा इस साल में। और जो है आपके साथ किसी किसी के साथ भयंकर एंजेलिक सपोर्ट है, डिवाइन सपोर्ट है, जो कि आपको गाइड भी करेंगे। और जो जो मैंने अभी बोला आपको ऑटोमेटिकली, जिनके ऊपर डिवाइन का सपोर्ट है, एंजेलिक सपोर्ट है, ये गाइडेंस मिलेगा कि आप किसी और का हेल्प ले या फिर किसी और को भी अपने साथ आप जोड़ लें। ये गाइडेंस आपको डिवाइन की तरफ से भी मिलेगा, ठीक है। एंड यू विल फील दैट, आप जो है अपने अंदर फील करेंगे इस बात को, ठीक है। जिनको ये नहीं होता है वो लोग मेरे गाइडेंस को फॉलो करके करें, ज़रूर आपको फ़ायदे मिलेंगे। आपके लिए लकी नंबर 6 आ रहा है, ओके, एंड नंबर 5। ये दोनों नंबर लेके आपको चलना है इस साल, ज़रूर इस्तेमाल करें इन दोनों नंबर्स को, आपको फ़ायदे मिल जाएंगे। अभी मैं आता हूँ फील्ड्स के तरफ, कौन से फील्ड्स के साथ ये सबसे अधिक जा रहा है और जाएगा। ओके, इफ़ यू आर रनिंग सम आयुर्वेदिक शॉप, जो कि आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स रखते हैं, अगर ऐसी शॉप चलाते हैं, योगा थेरेपी करवाते हैं, योगा थेरेपी का बिजनेस करते हैं, या फिर माइंड काउंसलिंग करते हैं किसी का, हिप्नोथेरेपिस्ट, या फिर साइक्रेटिस्ट, अगर आप डॉक्टर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, साइक्रेटिस्ट हैं, उनके लिए जा रहा है। कुछ कुछ और भी फील्ड के डॉक्टर्स के साथ जा रहा है, ठीक है, मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए लोग। और जो स्पिरिचुअल फील्ड के साथ थोड़ा जुड़ा हुआ है बिजनेस वाइज, ठीक है, स्पिरिचुअल बिजनेस करते हैं, कोई भी ओकल्ट फील्ड के मार्ग पे है, हवन वगैरह करते हैं, पुजारी पंडित हैं अगर पूजा करते हैं, ठीक है, उनके साथ भी जा रहा है। वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो। और जो लोग दूसरे को सलाह देने का काम करते हैं, काउंसलर्स या फिर कंसल्टेशन देते हैं, ठीक है, बिजनेस कंसल्टेंट्स, उनके साथ भी जा रहा है, ठीक है। एंड फाइनेंशियल सेक्टर वाइज जो भी फाइनेंस के बिजनेस में जुड़े हुए हैं, उनके साथ जा रहा है ऑल्सो। और देखते हैं इनके साथ जा रहा है स्पेसिफिकली। ओके, बस यही है, ठीक है, मैक्सिमम इन्हीं के साथ जाएगा। और कम ज़्यादा सभी ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस के लिए ये आपके लिए जाएगा ही जाएगा, कम या ज़्यादा, ठीक है। सो लेट्स चेक आउट आवर लास्ट ज़ोडिएक साइन। सो पीसेस, ओके, पीसेस के लिए अब देखेंगे। जो भी ट्यूशन की फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं या फिर स्कूल चलाते हैं, कोचिंग सेंटर्स चला रहे हैं, कॉलेज चलाते हैं, ऐसे टाइप की बिजनेस के लिए, या फिर किताबों की दुकान रखते हैं, किताबों की दुकान है, उनके लिए स्पेसिफिकली जो है आपका बिजनेस में ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। न्यू स्टूडेंट्स अराइवल्स, ठीक है, और भी स्टूडेंट्स जुड़ेंगे और भी आपके साथ नए नए कनेक्शंस बनेंगे, जो कि आपको जो है और भी अपने आपके बिज़नेस में ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। ग्रोथ दिख रहा है आपके लिए इस साल, और नए नए आइडियाज़ भी मिलने वाले हैं, ये भी दिख रहा है आपको अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए, नई न्यू आइडियाज़ मिलेंगे। ओके, पीसेस
और ओवरऑल जो है पीसेस आपके लिए ग्रोथ ही दिख रहा है ओवरऑल। किसी किसी के थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव दिख रहे हैं, थोड़ा सा लिटिल बिट। वो आपके खुद के विल पावर आपको जो है उस उतार चढ़ाव से ओवरकम करने के लिए हेल्प करेंगे। तो आप ओवरऑल जो है आगे ही बढ़ेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, ठीक है। ये आपके लिए प्रेडिक्शन है। सो यू विल सी द गुड साइड ओनली। किसी ना किसी तरह आप जो है आगे ही बढ़ेंगे इस साल, पूरे साल में। दिसंबर तक आप अगर देखेंगे पीछे मुड़ के, तो आप देखेंगे जो आपके अब पोजीशन है उससे आप आगे ही बढ़े हैं, ठीक है। आप जो है नीचे डाउनवर्ड फॉल नहीं किए हैं, ठीक है। और जो है यस, कोई ट्रैप से जो भी इतना दिन से फील कर रहे थे कि किसी ना किसी ट्रैप के अंदर फंसे हैं, वो लोग ट्रैप से बाहर आएंगे, वो भी ग्रो करेंगे, ठीक है। और यही है मेन प्रेडिक्शन आपके लिए, यही है कि आप ग्रो करेंगे। एंड आपके लिए लकी नंबर्स है, नंबर 5 आ रहा है, नंबर 6 है, नंबर 5 है, नंबर 9 है, और बस ये तीनों नंबर हैं। इनको लेके साथ चले तो आपको मदद मिल जाएंगे। कैसे यूज़ करना है बता चुका हूँ। और आप जो है ये भी है कि अपने पीछे इस साल के अंत तक आप नोटिस करिएगा, अपने पीछे आप ऐसे ऐसे चीज़ों को पीछे छोड़ने वाले हैं जो कि आपकी पूरी ज़िंदगी भर नेक्स्ट फ्यूचर, ठीक है, इन फ्यूचर आपकी पूरी ज़िंदगी भर में वो चीज़ें वापस नहीं आएंगी। चाहे वो कोई आदमी हो, या फिर कोई सिचुएशन हो, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि आपको लॉस दे रहा था, या फिर आपके बिजनेस पर नुकसान कर रहे थे, ऐसी कोई चीज़ वो और रिटर्न नहीं आएगा, या भली भांति एक्सपीरियंस करेंगे इस साल के अंत तक, ठीक है। और कोई कोई जो है पहले भी एक्सपीरियंस करेंगे, ये भी दिख रहा है, लेकिन मैक्सिमम जो है लास्ट में एक्सपीरियंस करेंगे, ओके। एंड बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जो हैं आपके बिजनेस के मार्ग को छोड़ के जाएगी, ये भी है, जो कि आपके बिजनेस को अब तक डाउनफॉल की तरफ ही लेके जा रहे थे, ओके। ये भी आप नोटिस करेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे। और आपके हाथ में आएगा एक बहुत ही सुनहरा अपॉर्चुनिटी, या फिर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, ओके, ये भी है। सो दिस इज द मेन प्रेडिक्शन फॉर यू गाइज। लकी नंबर्स भी आपको बता चुका हूँ। अभी फील्ड के बारे में देख लेते हैं, कौन से फील्ड के साथ ज़्यादा जा रहा है। जाएगा तो सभी के साथ कम ज़्यादा, लेकिन इन फील्ड के साथ जो है मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग ये एनर्जी काम करेगी। दोज हु आर ओके, कोई अगर काउंसिलर्स है उनके साथ जा रहा है, पीसेस में ऑफकोर्स पीसेस आपके लिए है। कोई टूर्स ट्रैवलिंग के बिजनेस करते हैं उनके लिए, जो कि सोलो ट्रैवलर्स है, ब्लॉगर्स है यूट्यूब में, या फिर ब्लॉगिंग करते हैं कहीं पर भी, उनके लिए है सोलो ट्रैवलर्स। एंड कुकिंग बिजनेस जो करते हैं, खाना वाना पकाने का, रेस्टोरेंट होल्डर्स, उनके साथ जा रहा है। एंड जिनका कैटरिंग सर्विसेज है, ठीक है, खाना घर फूड बिजनेस है, वो एक तरीके से फूड बिजनेस ही हुआ। कैटरर्स जो है उनके लिए जा रहा है उनका बिजनेस। डेकोरेटर्स जो कि इवेंट डेकोरेटर्स हैं उनके लिए जा रहा है। इवेंट मैनेजर्स, इवेंट का बिजनेस वो भी है। एंड जो कि बड़े बड़े गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री के साथ, खास करके, ठीक है, कंट्री वाइज, इंटर कंट्री, ओके, इंटर कंटिनेंट्स,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, उनके साथ जा रहा है। एंड शेयर मार्केट का बिजनेस, किसी किसी का वो आ रहा है, शेयर मार्केट का बिजनेस भी आ रहा है। ठीक है, स्पेसिफिकली अभी नहीं जा रहा हूँ शेयर मार्केट के ऊपर, उसको लेके कहीं और मीन्स किसी और वीडियो में आएंगे शेयर मार्केट को लेके। अभी के लिए ये है सिम्टम्स। ठीक है, ज़रूर अब इन गाइडेंसेस को फॉलो करेंगे, ज़रूर देखेंगे लाभ मिल रहा है, कमेंट करेंगे ऑलरेडी जिनके साथ ये मैच हो रहा है। ठीक है, रेजनेट कर रहा है, कमेंट करिए। कमेंट करने पर गाइडेंसेस से आपको जो है और ताकत मिलेगा, और जो भी अगर फॉलो करते हैं ये गाइडेंस तो देखिएगा ये जो है आपको और पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। ठीक है, कमेंट करके क्लेम करिएगा। ठीक है, रीडिंग को, और ज़रूर लिखेंगे रेजोनेट हो रहा है तो, और वीडियो को शेयर करेंगे आपके दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो भी बिज़नेस करते हैं, और उनको भी इससे मदद मिलेगा। और आपके थ्रू अगर किसी को मदद मिलता है तो आपको इसका ज़रूर गुड कर्मा मिलते ही मिलते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ज़रूर वीडियो को शेयर करें। सो नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गाइडेंस एंड नेक्स्ट रीडिंग के साथ। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और लाइकिंग शेयरिंग अवश्य करें। वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि न्यू अपडेट्स आपको डायरेक्टली मिले। सो सी यू गाइस,